नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद औरंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का कैमूर में भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और राजद के शासनकाल में बिहार का विकास रुक गया था। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राज्य की विधि व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ साथ विकास को भी एक नई रफ्तार दी। उन्होंने विकास की गति बनाए रखने के लिए लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्सौल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल राज राज्य में एक बार फिर वेश बदल कर आने की कोशिश में जुटा है, लेकिन राज्य के लोग इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने बिहार के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री गांधी ने दोनों ही सरकारों पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर समाज के सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने धमदाहा और चौकीहाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के वायदे को पूरा किया जाएगा। इधर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बेतिया में महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। सीपीआई, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी और जनसुराज समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। 64.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ये 7.37% अधिक है। मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक 70.96% वोटिंग हुई। वहीं सबसे कम पटना जिले में 58.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने वंदे मातरम 150.in पोर्टल भी जारी किया। इसमें लोग राष्ट्रीय गीत गाते हुए अपने वीडियो डाल सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक सपना और एक संकल्प है। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये भारत माता के प्रति भक्ति और श्रद्धा है, जो हमें इतिहास की याद दिलाता है, वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और भविष्य में एक नए साहस का संचार करता है। इधर प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।